बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल जो कंटिन्यूड है, एक मैट्रिक्स बना के हम किसी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इससे पिछला लेक्चर गुजरा उसमें हमने क्या पोजीशन शो की कि एक रिलेशन है उसको मैट्रिक्स 0 1 फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स 0 1 फॉर्म में मौजूद है उससे रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है। ये 2 वे प्रोसेस करके हमने दिखाया। उसके बाद अब इसकी फर्दर प्रैक्टिस है कि अगर रिलेशंस को कंबाइन करके देखा जाए, जैसे कंबाइनिंग रिलेशंस, एक से ज्यादा रिलेशंस को जब इकट्ठा किया जाए फिर उनकी मैट्रिसेस किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन शो होगी, तो वो सामने है रिजल्ट। मैट्रिक्स फॉर्म में जरा रिवीजन सुन लें। किसी रिलेशन को कैसे शो किया जाता है, अगर कोई एंट्री किसी जगह अवेलेबल है, मौजूद है, तो उसकी जगह 1, और अगर नहीं है तो उसकी जगह 0। यही चीज आप देखने वाली है कि ये से सेट है ए, उसका 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये रहा, इसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं इस तरह से रिलेशन R1, यानी कि हम फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 बस ये 2 एलिमेंट लेते हैं यहां से, तो ये बन गया रिलेशन। अब इस रिलेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में शो करना है, तो इसकी इस तरह की मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, ये 3 है तो 3/3, क्योंकि इसी से क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, और 3/3 में 9 एंट्रीज आ चुकी। लिखने का स्टाइल क्या होगा, ये देखिए, जिस तरतीब से ये लिखा गया, जिस तरतीब से ये लिखा गया उन्हीं को उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट कर लें मैट्रिक्स में। ये सिर्फ दिखावा है, शो है कि आपको कैसे अंदाजा होगा कि इनकी जगह कैसे फिल की जाती है। ये इस वक्त 9 के 9 एलिमेंट पेयर फॉर्म में उसी तरह जैसे क्रॉस प्रोडक्ट था वो क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में शो कर दिया। इस वक्त हम ये मैट्रिक्स शो करना चाहते हैं जो इस आर रिलेशन की है, तो आर रिलेशन में 1 1 1 2 1 1 1 2 ये मौजूद हैं। इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 और 1, बाकी कोई मौजूद नहीं है, सो रिमेनिंग सब के सब जीरोस हो जाएंगे। फिलिंग कंप्लीट होनी है इस सारे कुछ की, जो उस रिलेशन में मौजूद है ये इसका हो जाएगा मैट्रिक्स उस रिलेशन की, ये रिप्रेजेंटेशन का सिंबल। ये 2 एलिमेंट यानी कि अवेलेबल सबके सब हैं, उनमें से जो यहां मौजूद हैं इस रिलेशन में उनके सामने वंस, रिमेनिंग जीरोस। से एक रिलेशन ये है R = 1 1 1 2 2 एंड 3 3, जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। हम इसकी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, M फॉर मैट्रिक्स, R फॉर रिलेशन। क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, इनकी जगह पर तो आ जाएंगे वंस, रिमेनिंग सब जीरोस। तो ये तरीका होता है। और अगर कहीं ये कंप्लीट सारे का सारा रिलेशन शो करना पड़े तो सबकी जगह वंस आ जाएंगे। ये आपके पास रास्ता है इन रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का इन ए मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स में रिलेशन मौजूद हो तो वहां से, यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स मौजूद है, वहां से रिलेशन बनाना है तो फिर भी तो पता चल ही जाएगा। ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। देखिए 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन मौजूद है तो उसी से जिसके सामने 1 है, जिस एंट्री के अपोजिट हमें नजर आ रहा है 1, वो उस रिलेशन में लिख दें, जहां 0 है वो ड्रॉप कर दें। ये आपको 2 वे प्रोसेस रिपीट करके दिखा दिया। अब जरा ये एक रिलेशन दिया गया मैट्रिक्स फॉर्म में, ये एक और रिलेशन दिया गया मैट्रिक्स फॉर्म में। हमसे पूछा गया इनका यूनियन किस मैट्रिक्स से शो होगा, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी तरह से कंपोजिट रिलेशन R1 R2 R2 R1, ये पॉसिबिलिटीज सबकी सब आपके सामने हैं। तो एक तो तरीका है, आप बड़े आराम से, और बेस्ट वे बच्चे के लिए यही है, वो ज्यादा अच्छा समझ जाएगा। आपको कहा गया इसकी मैट्रिक्स बनाएं, आप इसका रिलेशन बना लें R1 यूनियन R2। वो कैसे, पहले आप यहां से ये रिलेशन क्रिएट कर लें, मैट्रिक्स को खत्म करके
उसकी रिलेशन फॉर्मेशन बना लें जो हम पहले से जानते हैं। ये देखिए कैसे बनेगी, ये मौजूद है, इसके सामने क्या है 1 1, ये 1 2 है, नहीं लिखना, ये 1 3 है, ठीक है, जहां 1 है वो लिखना है, ये है 1 1 1 2 1 3 2 1, ये देखिए है 2 2 2 3, वो नहीं है, 3 1 3 2, ये है 3 3, नहीं है। इसको देखने R2 कैसे बनेगा, 1 1 1 2 1 3, कौन अवेलेबल है, 1 1 है 1 3 है, वो लिख लिए। 2 1 2 2 2 3, 2 1 नहीं है, 2 2 भी है 2 3 भी है, वो लिख लिए। 3 1 है, बाकी दोनों नहीं है, तो 3 1 लिख दिया। इस तरह से हमने दोनों रिलेशन बना लिए, उस मैट्रिक्स से R1 भी बना लिया और R2 भी बना लिया। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए इनका यूनियन R1 यूनियन R2, यूनियन में क्या आता है, कॉमन पार्ट, ये दोनों पेयर कॉमन है, वो लिख लिए, बाकी सब नॉन कॉमन है, वो सब लिख लिए। R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या आएगा, सिर्फ कॉमन पार्ट, ये लिख दिया। R1 माइनस R2 में क्या आएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 विच आर नॉट इन R2, जो डिफरेंस का तरीका है। ये दोनों पेयर तो इसमें भी हैं, ये दो रह गए, वो लिख दिए गए। इसी तरह R1 प्लस R2, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कैसे लिया जाता है, इन दोनों में से जो किसी एक में है वो लिखना है, जो कॉमन है वो छोड़ देना है। तो ये दोनों कॉमन है, छोड़ दिए गए, ये बाकी 5 आपने लिख लिए। ये R1 O R2 में एक दफा फिर समझाने लगा हूं, क्योंकि पिछले स्टेप में जितना बच्चों को समझ आई ये कंपोजिशन कैसे बनती है। ये देखिए R1 O R2 ये हल कर रहे हैं, तो आपने स्टार्ट यहां से करना है सेकंड वाले से। तो R2 1 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हुआ, ये जिस जगह खत्म हुआ उस पे लगाया गया गुड। अब इस गुड से शुरू होने वाला एक ये है, एक ये है, ठीक है, जब ये इससे मिलेगा तो ये खत्म हुआ, बाकी क्या बचा 1 1, वो यहां आ गया, ये 1 1। जब ये इससे मिलेगा, ये 1 1 खत्म हुआ, बाकी क्या रह गया 1 और 3, वो ये आ गया। आगे बढ़े 1 3 1 3, अब 1 से शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ, ये इनको मैं इग्नोर कर रहा हूं। अब 1 से शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू होने वाला ये है, ये देखिए अब दोबारा गुड लगाया गया, 3 से शुरू होने वाला ये है। तो जब इसकी बात करेंगे 3 3 खत्म हो गए, बाकी क्या आ गया 1 और 2, वो आगे ये लिख दिया 1 और 2। इस पे आ जाए 2 2, जब इस 2 2 की बात करेंगे 2 से शुरू हुआ 2 पे खत्म हुआ, अब 2 से शुरू होने वाला ये है, तो ये 2 और 2 खत्म हो गए, बाकी क्या बचा 2 1, वो 2 1 यहां ये लिख दिया। उसके बाद और 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। चलिए जी इस पे आइए, जब इस पे आएंगे 2 3, 3 से शुरू होने वाला ये है, तो ये ले, अब 3 खत्म हो गए ये वाले, बाकी क्या बचा 3 पे खत्म हुआ, 3 पे शुरू हुआ, तो 2 और 2 ये आगे आ गया 2 और 2। इसी तरह 3 1 1 से शुरू होने वाले, अब 1 से शुरू होने वाला एक ये है, एक ये है, तो दोनों यूज किए जाएंगे। जब इसको डील करेंगे तो 3 1 आएगा, जब इसको डील करेंगे 3 3 आएगा, वो दोनों लिखे गए। तो इस तरह से R2 O R1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 से शुरू करना है, सेकंड वाले से शुरू करेंगे, यानी कि अब इसको लेके इधर को चलाएंगे, बाकी तरीकाकार वही बता दिया। ये इस तरह रिलेशन जब बना लिए गए, फिर उनकी मैट्रिसेस बनाना कोई मसला नहीं। ये देखिए इस R1 यूनियन R2 की मैट्रिक्स, ये लिखने का स्टाइल, मैट्रिक्स नीचे वही दोनों लिख दिया R1 यूनियन R2, या इसका लिखने का ये सिंबल भी है, एक मैट्रिक्स यानी कि पहले वाली मैट्रिक्स लिखी, दूसरे वाली मैट्रिक्स लिखी, इस यूनियन की जगह क्या आ गया ये R, ठीक है। अब ये देखिए 1 1 मौजूद है, तो 1 1 मौजूद है, आगे 1 2 मौजूद नहीं है, तो ये 0, 1 3 अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल के लिए 1, 2 1 यस, 2 2 2 3 जो जो मौजूद है उनकी जगह 1,
3 1 मौजूद है 1, 3 2 मौजूद है 1, 3 3 नहीं है तो 0। इस तरह ये तमाम मैट्रिसेस रिप्रेजेंट की जा सकती हैं और ये लिखने के सिंबल आप नोट करते जाइए कि इसका सिंबल यही है। ये जो कंपोजिशन का सिंबल है वो ऐसे क्रॉस डाल के ऊपर सर्कल लगाया जा सकता है, इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट वे कि यूं बड़े आसानी से मैनेज करेगा, गलतियां नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई एमसीक्यू है, शॉर्टकट चलना है तो डायरेक्ट भी हल है। ये देखिए, जब इनका यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन। ये इधर है, इधर भी है, इधर है, इधर भी है, तो उनके यूनियन में भी आएगा। ये यूनियन लिखा जा रहा है डायरेक्ट। ये इधर है, इधर नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यूनियन में भी नहीं आएगा। ये इधर भी है, इधर भी है, बिल्कुल एंड जो आप आपस में सेम सेम है उनको चेक करते हैं तो इधर भी आएगा। ये इधर है, इधर नहीं है, तो किसी एक में तो है ना, इसलिए यस। ये इधर नहीं है, इधर है, तो यस। ये इधर है, नहीं है, इधर है, किसी एक में तो है ना। जो यूनियन का प्रोसेस है वो उसके मुताबिक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह जब इनका इंटरसेक्शन लेना है तो सिर्फ कॉमन पार्ट, कॉमन मींस ये इधर भी है, इधर भी है, तो इधर भी आ गया। ये इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इधर कैसे आएगा। ये इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों में मौजूद है। ये इधर है, इधर नहीं है, तो फिर बाकी सारे नील हो गए। इसी तरह सेट डिफरेंस है, इसके एलिमेंट जो उसमें नहीं है, ये इधर भी है, उधर नहीं आएगा। ये ना इधर है ना उधर है, उधर कहां से आएगा। तो ये इधर है, उधर नहीं है, नहीं आएगा। ये इधर है, उधर नहीं है, आएगा। बस चेक ये करने हैं, ये चेक करना है, बाकी सब पहले जीरोज हैं। ये आपके पास तरीकाकार, यानी कि डायरेक्ट अगर एमसीक्यू टाइप देखना है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी सबका है। बाकी ना समझ लगे तो वाया कैलकुलेशन, पहले वो वहां से रिलेशन बना लें, रिलेशन बना के उनकी ये कैलकुलेशन कर लें और उसके बाद फिर मैट्रिसेस बनाने का तरीका आप अंडरस्टैंड कर चुके। यानी कि थ्रू मैट्रिसेस भी हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे चल के जब कोई ग्राफ का काम शुरू होगा तो उसमें मैट्रिसेस का बहुत हैवी यूज है। तो मैट्रिसेस कोई अहम चीज नहीं है, इसलिए मैट्रिसेस को इंपॉर्टेंस दें। ये मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हैंडल करें, हर किसी को आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का कोई मसला है तो ज़रूर वेलकम, हम इंशाल्लाह हेल्प के लिए 24 घंटे बैठे हैं। बाकी जिनको समझ अच्छी आ चुकी है वो फिर शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, लाजमी तौर पर इसको आगे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।